अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अलनूरिस हाई स्कूल। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट करेंगे और इसका लेक्चर नंबर है 28। बेटा टॉपिक से पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी एक चार्ज को या एक बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब लेके जाते हैं और उन दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज हो, तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज को आमतौर पर हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं और ये हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि उस पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, डेवलप होगा। और चार्ज क्यों डेवलप होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेस पर हम ये पता लगाते हैं कि इस बॉडी पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा और कौन सा डेवलप नहीं होगा। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज या की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी भी खास मटेरियल की जिसकी वजह से जब हम उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं जिस पे चार्ज मौजूद है तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पॉसिबल है। अट्रैक्शन उस वक्त होती है जब दो ऑपोजिट चार्जेस करीब लेके आए और रिपल्शन उस वक्त होती है जब दो सेम चार्जेस आपस में करीब लेके आए। बेसिकली चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं। चलो यहां पे लिख लेते हैं। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? जब हम एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाते हैं, करीब लेके जाते हैं, तो ये रिपल करते हैं, रिपल्शन होती है। जब दो सेम चार्जेस यानी कि नेगेटिव नेगेटिव भी हम एक दूसरे के करीब लेके जाते हैं तो ये भी रिपेल करते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्ज हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज दो तरह के हैं, तीसरा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज बेसिकली होल्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? होल्स। अब ये होल क्या है? बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देता है, पीछे खाली जगह बनती है, इसको हम होल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के जाने से जो इस होल पे चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम होल को कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? आमतौर पर समझाने के लिए हम ये भी कह देते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। लेकिन प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट
नहीं करता। क्लियर होगी बात बेटा? तो पॉजिटिव चार्ज होल की वजह से होता है, लेकिन कुछ जो टीचर्स हैं, कुछ लोग बच्चों को समझाने के लिए ये कह देते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं, लेकिन असल में पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो होल्स का होता है। क्लियर होगी बात बेटा? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की। इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बेटा। तो डेफिनेशन मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज is the physical property of matter that causes it to experience a force when close to another electrically from other positive charge matter, from other positively charged मैटर। अब आप यहां पे देखें कि हमने जो बात की है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि ये फिजिकली प्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके प्रोड्यूस करवाने के दो तरीके हैं। एक है रबिंग का प्रोसेस, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। लेकिन आपकी बुक के अंदर जितने भी अभी बात करेगा वो सिर्फ और सिर्फ रबिंग के मुतालिक बात करेगा, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से एक बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है व्हेन क्लोज टू एन अदर इलेक्ट्रिकली फ्रॉम अदर पॉजिटिव चार्ज मैटर। कि हम जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब लेके जाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि दूसरी बॉडी पर भी एक पॉजिटिव चार्ज मैटर होता है, बॉडी होता है। ये जो फोर्स होती है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। न्यू कंसेप्ट दे रहा हूं, न्यू बात आपको बता रहा हूं कि ये जो फोर्स चार्ज एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर इस बात को हमने समझ लिया है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो उस बॉडी की नेचर पे डिपेंड करता है कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। क्लियर होगी बात? चार्ज की मैंने टाइप्स आपको बता दी हैं। दो चार्ज की टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ओके, आपकी बुक में के स्टार्ट पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि
चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि आपकी बुक के अंदर जितनी भी चार्ज के मुतालिक बात करेगा वो सब की सब रबिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब चार्ज जो है, जब आप अपने बालों में एक कोम को फेरते हैं और उसी कोम को अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं तो फिर वो क्या करेगा, वो कागज के टुकड़े उसको अपनी तरफ, कोम जो है वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि आपने जब अपने बालों में कंघी की तो रबिंग हुई किसके दरमियान, कंघी के मटेरियल के दरमियान और आपके हेयर्स के दरमियान। तो रबिंग से क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो गया। और जब वो आपने उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लेके गए तो उसने उस कंघी के ऊपर जो चार्ज था उसने उस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। देखिए बेटा, बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि हमारे पास एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट को अगर आप दो मैग्नेट आप लें, उसको एक हिस्से को आपस के पास लेके जाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उसका जो साइड है वो चेंज कर दें तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो रिपल्शन भी होती है उसमें, अट्रैक्शन भी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। ओके, रीड आउट कर रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। पहला साइंटिस्ट जो था जिसने चार्ज के मुतालिक बात की थी वो ग्रीक साइंटिस्ट था, नाम उसका थैलस है। 2500 साल पहले उसने ये बात की थी, 2500 साल पहले उसने ये बात की थी, ठीक है। ओके, बुक का पेज नंबर है 87। रीड कर रहा हूं। आफ्टर अ बाथ, जब आप नहा के आते हैं, सेट ड्राई हेयर विद अ प्लास्टिक कोम, कि आप अपने बालों को सेट करते हैं एक प्लास्टिक की कंघी के साथ। ब्रिंग द कोम नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, आप उस कोम को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं। लुक व्हाट हैपन, तो हैपन का मैंने आपको आंसर दे दिया है कि जो कागज के टुकड़े हैं वो उसे अट्रैक्ट करते हैं, या कोम जो है वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। We shall observe that the small piece of paper will attracted towards the comb. If the comb is brought again close to the pieces of paper after rubbing the silk cloth, silk का मतलब होता है रेशमी कपड़ा, still piece of paper will attracted by the comb. तो कहता है अगर आपने बालों में रब से चार्ज प्रोड्यूस नहीं करवाना तो ना करवाएं, आप रेशमी कपड़े से चार्ज को प्रोड्यूस करवा लें, तब भी कंघी के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। एट दिस स्टेज, इस मरहले पर, वी से दैट द कॉम इज चार्ज बाय विद इलेक्ट्रिकली, तो इस मरहले पर हम ये कह सकते हैं कि कॉम को हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कॉम पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन चार्ज है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। About 2500 years ago, तकरीबन 2500 साल पहले, a Greek scientist named Thales, अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, discovered that a material called amber attracted tiny feathers. feathers कहते हैं बेटा पड़ों को। आमतौर पर हमारे जो कुशन होते हैं, जो तकिए होते हैं, वो फीदर्स के बने होते हैं, मतलब कि उसमें मुर्गियों के पर भी होते हैं, कुछ में कबूतरों के पर होते हैं, इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के परों का इस्तेमाल किया जाता है। When attracted tiny feathers when the amber was rubbed with silk, जब हम उस एम्बर को सिल्क के साथ रब करते थे। This attraction now was due to electric charge, कहता है ये जो अट्रैक्शन होती है किस वजह से है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से है। ओके बेटा, इस
लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात की है, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, एक एमसीक्यू है कि किसने चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था और कितने साल पहले बताया था, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।